नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी को आश्वासन दिया कि उनकी अंतरिम सरकार दिसंबर तक आम चुनाव करने की तैयारी कर रही है और सब कुछ सही रहा तो दिसंबर तक आम चुनाव करा देंगे। यह जानकारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता ने दी है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फारुकुल्लाह इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार प्रमुख के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि यूनुस ने बताया कि वो दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए ही काम कर रहे हैं। ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया है कि शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों को रिहा करें और ऐसा नहीं होता है तो वे इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने और तबाही मचाने का प्रस्ताव रखेंगे। ओवल में ट्रंप ने साफ कर दिया कि यदि जॉर्डन और मिस्र गाजा से स्थानांतरित किए जा रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें जाने वाली सहायता रोक देंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हमास युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की वजह से बंधकों की रिहाई टल रही है। एरिजोना के स्कॉट सैडल एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए हैं। संघीय उड्डयन प्रशासन ने बताया कि एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पार्क एक अन्य बिजनेस जेट से टकरा गया। उन्होंने बताया कि बिजनेस जेट रनवे से हट गया था और गल्फ स्ट्रीम 200 से जाकर टकरा गया। सूत्रों ने बताया कि टेक्सास से आए जेट का प्राथमिक लैंडिंग गियर नहीं खुल पाया था, जिसकी वजह से टक्कर हुई है। हादसे में एक की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पीएम मोदी के 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का गले लगकर स्वागत किया और कहा, पेरिस में आपका स्वागत है मेरे मित्र नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ठंड के मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने आज शाम अपना मोदी के प्रति स्नेह दिखाया है। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी हैं। पीएम मोदी आज एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब बिना किसी बाधा के बातचीत संभव ही नहीं है। थरूर ने कहा कि मुंबई हमले जैसे घावों को भुलाया नहीं जा सकता। अब यह जताना है कि कुछ जैसा भी हुआ है वह नहीं है, बेहद मुश्किल है। वहीं जब सरकार ने पाकिस्तान से बात करने का मन बनाया भी था तो मुंबई में आतंकी हमला हो गया। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब साधारण तरीके से बात नहीं हो सकती है। थरूर ने कहा कि मुंबई और पठानकोट के आतंकी हमले पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए वह दाग हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। सरकार की विदेश नीति पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के ऊपर दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राथमिक दृष्टि से याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप न केवल गंभीर है बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा के मूल पर प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पर खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन करने का आरोप है। यह पंजाब राज्य और पूरे देश की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान जारी है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के मेले में अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान के मौके पर भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के कपूरथला हाउस में भगवंत मान और उनके मंत्री और पंजाब के सभी विधायक सांसदों के साथ केजरीवाल की बैठक सुबह 11 बजे से जारी है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनके कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक और आपके राज्य के पदाधिकारियों सहित 200 से अधिक नेता चुनाव प्रचार के लिए हफ्तों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। यह भी चर्चा हुई है कि यह बैठक केजरीवाल की भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर बैठने को लेकर आयोजित की गई है।
पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि हम पंडित जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पंडित जी की विचारधारा से प्रेरित होकर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सच्चा जनसेवक बताया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रदेश के 173 शहरों में मतदान शुरू हो गया है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 44,74,259 शहरी मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 22,525 पुरुष मतदाता हैं और जबकि 22,73,232 महिला वोटर्स हैं। 512 थर्ड जेंडर मतदाता भी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 से 9 निगमों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। एक ईवीएम पर मेयर और पार्षद के लिए मतदाता वोट करेंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।